संविधानवाद क्या है या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, क्या ये संविधान है, सेम है, नहीं। और इससे देखो प्रीलिम्स में सवाल भी आते हैं, इस बार नहीं आए हैं, लेकिन पिछले अगर 6-7 साल के सवाल 2 बार कम से कम सवाल इससे आया है कि संविधानवाद का अर्थ है, और मान लो 4 विकल्प में है, अधिकारों का होना, लोकतांत्रिक शासन, सीमित शासन, संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन। तो अब जानते हैं कि संविधानवाद का अर्थ क्या है। अभी इस क्वेश्चन को मैं रहने देता हूं, पहले पीछे आता हूं। अच्छा, यह भी ध्यान रखना कि आईएएस में अगर आपने एग्जाम दिया होगा प्रीलिम्स का, आईएएस या पीसीएस का, तो जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले पेज पे क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन दूसरे पेज से होता है। पहले पेज पे लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। हम आमतौर पर निर्देशों को नहीं पढ़ते क्योंकि हमें पता होता है कि ओएमआर सीट का गोला काला करना है, तो हमें पहले से पता है। लेकिन जब आप पढ़ोगे उसके तो देखो उसमें कई निर्देश हैं। उसमें एक निर्देश ये भी है कि आपको एक ओएमआर सीट दी जाएगी और उसमें जिस उत्तर को आप प्रश्न में सही समझते हैं उससे संबंधित गोले को काला करना है। और उसमें यह भी होगा कि हर परिस्थिति में एक ही गोले को काला करना है। इसका मतलब कि यदि एक से अधिक उत्तर सही है तो आपको 2 गोले को काला नहीं करना है। अगर एक से ज्यादा उत्तर सही प्रतीत होता है तब भी एक ही गोले को काला करना है, और तब उम्मीदवार को सर्वाधिक सही विकल्प का चयन करना है। इसका मतलब कि अगर आपको लगता है कि चारों सही है तब भी चारों, ये नहीं कि ए गोला, बी गोला, सी डी गोला, चारों काला कर दिया, काला एक ही करोगे। किसको करोगे? जो सर्वाधिक सही है। इसका मतलब यहां पर हो सकता है कि एक से ज्यादा सही प्रतीत होता है, तब हम किसको देखेंगे कि चारों में सर्वाधिक सही क्या है। तो अब देखो संविधानवाद पर जब भी सवाल आए तो संविधानवाद का अर्थ ही है सीमित शासन। और एकदम याद रखना, ये चिड़िया की आंख है, लिमिटेड रूल, सीमित शासन। सीमित शासन का मतलब मनमाने शासन का अभाव, मनमाने शासन का अभाव मतलब शासक की शक्तियां सीमित हो। तो अगर एक लाइन में हमें संविधानवाद को अगर कहे कि भाई सबसे इसकी सटीक परिभाषा बताओ, तो 2 शब्द क्या याद रखने? सीमित शासन, संविधानवाद। और अगर आ जाए कि संविधान, अभी 3-4 साल पुराना सवाल देखोगे तो एक सवाल आया था कि संविधान का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सबसे प्रमुख उद्देश्य है शासन करने वालों की शक्ति को सीमित करना। मोदी जी तानाशाह न हो जाए, संविधान का सबसे बड़ा काम यह है। इसी के लिए अधिकार होते हैं, इसी के लिए जुडिशरी होती है, इसी के लिए डेमोक्रेसी होती है। तो याद रखना, अगर आए कि संविधान का सबसे, अनेक कार्य होते हैं संविधान के, इस सबसे प्रमुख कार्य क्या है? शासकों की शक्ति को सीमित करना। इसीलिए संविधानवाद का मतलब है सीमित शासन। अगर एक टिक करना हो तो सीमित शासन, मनमाने शासन का अभाव। अब सवाल उठता है कि सीमित शासन या मनमाने शासन का अभाव कैसे होगा? तो ध्यान रखना कि केंद्र में तो यही है कि मनमाने शासन का अभाव, लेकिन यह कैसे होगा? तो इसके लिए हमें चाहिए संविधान के अनुसार शासन हो। इसका मतलब केंद्र में संविधान के अनुसार शासन नहीं है, केंद्र में क्या है? मनमानापन ना हो। तो यह भी सही है, संविधान के अनुसार शासन भी संविधानवाद है, लेकिन वो सर्वाधिक सही नहीं। इसी प्रकार यह कब होगा मनमाने शासन का अभाव? जब अधिकारों को मान्यता होगी, जब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भाग 3 ये सब होगा, तो इससे क्या होगा? मोदी जी की पावर कम हो जाएगी। जब लोकतांत्रिक शासन होगा तो राजतंत्र में मनमाना शासन होगा, लेकिन जब लोकतांत्रिक शासन होगा तो मनमाने शासन का अभाव होगा। इसी तरह जितनी अच्छी चीजें देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
ऑफ कोर्स ये भी संविधानवाद का ही एक तत्व है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी तो मोदी जी मनमाना शासन नहीं कर पाएंगे, जस्टिस चंद्रचूड़ आ जाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर देंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इस तरह की बहुत सारी चीजें, शक्ति का पृथक्करण। तो अब देखो कि अगर हमें एक पंक्ति में बताना हो कि संविधानवाद क्या है, तो हम कहेंगे सीमित शासन। कोई कहेगी थोड़ा एक्सप्लेन करो भाई, तब कहेंगे देखो सीमित शासन का मतलब है कि मनमाना शासन ना हो। तब कहेंगे कि कैसे आएगा सीमित शासन? जब कोई अपनी इच्छा से रूल ना करे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रूल करे, जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार रूल करे, तो मनमानापन नहीं होगा। कैसे आएगा सीमित शासन? जब मौलिक अधिकारों को मान्यता हो, जब प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता हो। कैसे आएगा सीमित शासन? जब लोकतांत्रिक शासन हो, जब न्यायपालिका। तो याद रखना ये सब पेड़ की डाल है, जड़ क्या है? सीमित शासन। कभी भी, ये मैं कह रहा हूं आगे फ्यूचर में कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए कि संविधान का सर्वाधिक प्रमुख कार्य क्या है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे? शासन की शक्तियों को सीमित करना। वस्तुओं संसाधनों का वितरण करना भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही कार्य है, कि किसको क्या मिलेगा यह भी कॉन्स्टिट्यूशन से तय होगा। लेकिन सबसे मूलभूत कि हम संविधान क्यों बनाते हैं? ताकि हम मनमाने शासन से बच पाए। तो अब इसके लिहाज से इस प्रश्न पे आओ। अब यहां पर थोड़ा सा मैं देखो चेंज करता हूं, क्योंकि एग्जाम में कई बार चेंज भी होता है कि ऐसे मैं करता हूं कि सी में ये, डी में ये, और ई में मैं ऑप्शन कर देता हूं सभी। अब आंसर क्या होगा? सभी। याद रखना, क्योंकि सभी संविधानवादी है। अधिकारों का होना भी संविधानवाद है, लोकतांत्रिक शासन भी संविधानवाद है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संविधानवाद है। तो अगर सभी हो तो आंसर क्या होगा? सभी। क्योंकि सर्वाधिक सही, याद रखना है, सर्वाधिक सही, तो तब सर्वाधिक सही। लेकिन अगर ये नहीं है आंसर में, तो अब इन चारों में सर्वाधिक सही क्या है? सीमित शासन। ऐसे देखो कई आएंगे, ऐसे कई अवसर आएंगे जहां आपको इस तरह से डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे आगे आएगा कि मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संविधान में लिखा है लोकसभा, लेकिन मान लो ऑप्शन में लोकसभा है ही नहीं, उसमें है राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका और जनता। तो फिर निकटतम आंसर संसद होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा संसद का ही एक हिस्सा है। तो कई बार हमें कहां पर जाना पड़ता है? निकटतम। तो यहां भी निकटतम आंसर क्या होगा? सीमित शासन। तो अब आ जाओ कि संविधान क्या है? उन प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। और संविधानवाद क्या है? मनमाने शासन का अभाव। संविधानवाद है सीमित शासन। और इसलिए डिटेल में 200 शब्द में बताना हो तो ये सब संविधानवाद है।